हेलो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स की एक मज़ेदार और रोमांचक यात्रा पर चलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के लाइट्स, फैन और टीवी कैसे काम करते हैं? आज हम इसका रहस्य जानेंगे और एक छोटा सा स्टडी लैम्प भी बनाएंगे। मैं हूं आपका इलेक्ट्रो बडी और मैं सुनाने जा रहा हूं आपको एक कहानी इलेक्ट्रॉनिक्स के जादू की। जी हाँ, वही इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारी ज़िंदगी को रोशनी, रंगों और तरंगों से भरने का काम करता है। आइए जानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक्स के जन्म की कहानी क्या है। बहुत समय पहले की बात थी, जब बिजली नहीं थी। लोग दियों और मोमबत्तियों से रोशनी करते थे। फिर 1883 में एक वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने यह पाया कि इलेक्ट्रॉन्स एक धातु से दूसरी धातु में वैक्यूम के माध्यम से प्रवाहित हो सकते हैं, जिसे एडिसन इफेक्ट कहा गया। इसके बाद फिर 1948 में 3 वैज्ञानिकों वाल्टर ब्रेटेन, जॉन बार्टन और विलियम शॉकली ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में क्रांति ला दी। और इन्हीं कुछ बेहतरीन खोजों के चलते आज हम बिजली और उससे चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से घिरे हुए हैं। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। हम अपने घरों में टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव ओवन, फैन जैसे कई सारे उपकरणों का उपयोग करते हैं। ये सभी उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स के जादू से ही तो संभव हो पाए हैं। इवन हमारे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक्स की ही देन है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना हमारा जीवन बहुत ही कठिन और असुविधाजनक हो जाता। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है और आखिर ये काम कैसे करता है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक्स एक सिंपल साइंस है जो इलेक्ट्रॉनों के फ़्लो को समझता है। जब इलेक्ट्रॉन्स एक तार में फ़्लो होते हैं तो हमें उससे बिजली मिलती है और इसी से हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करते हैं। क्या आप भी इस इलेक्ट्रॉनिक्स के जादू में हाथ आजमा के देखना चाहते हैं? तो चलिए मिलकर बनाते हैं आपकी पढ़ाई के लिए एक यूज़फुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपका अपना पर्सनल स्टडी लैम्प। ये लैम्प कुछ साधारण सी चीज़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स के जादू और आपकी क्रिएटिविटी के साथ चुटकियों में बन के तैयार हो सकता है। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या? इसके लिए आपको जाना होगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान और लानी होगी एक 9 वोल्ट की बैटरी, एक बैटरी का कैप, एक छोटा स्विच, एक हाथ लंबा तार और एक एलईडी जो कि एक छोटे से बल्ब की तरह दिखती है। फिर आपको अपने घर में खोजना है एक बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतल, एक खाली प्लास्टिक का डब्बा, एक कटर या चाकू, थोड़ा सा फेविकोल, एक गत्ते या प्लास्टिक का छोटा पाइप और एक स्पाइरल बैंड। तो चलिए अब हम इस प्लास्टिक बॉटल के कट सेक्शन का उपयोग करके एक स्टडी लैम्प बनाएंगे और इससे हम देखेंगे कि किस प्रकार बैटरी से बिजली स्विच के माध्यम से एलईडी तक पहुंचती है और रोशनी पैदा करती है। इस प्रोसेस को हम 4 स्टेप में करेंगे। सबसे पहला है लैम्प का मॉडल तैयार करना। इसके लिए आपको प्लास्टिक की एक बोतल के ऊपरी हिस्से के पास से इसे 2 भागों में काट लेना है। अब बोतल के मुंह से जुड़ा हुआ ये हिस्सा जो है वो आपके एक बल्ब होल्डर की तरह काम करेगा। अब आप इस हिस्से के अंदर एक सफ़ेद पेपर भी चिपका दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एक ही दिशा में जा सके। और अब इसको हाइट देने के लिए हमें प्लास्टिक के एक डब्बे में एक गोल पाइप के आकार का छेद कर उसमें अपने इस पाइप को फिट कर देना है और इस डब्बे में एक और छेद करके इसमें स्विच फिट कर देनी है। अब हमारे लैम्प का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। अब दूसरा स्टेप है बैटरी और स्विच का आपस में कनेक्शन करना। इसके लिए हमें करना क्या है, एक 9 वोल्ट की बैटरी लेकर उसके ऊपर इस बैटरी कैप को लगा देना है। अब इसके 2 हिस्से हैं, ए और बी। अब ए वाले पॉइंट के इस लाल तार को हमें स्विच के एक हिस्से से जोड़ देना है और अब एक बड़ा तार लेकर इसके एक हिस्से को स्विच के दूसरे बचे हुए टर्मिनल से जोड़ना है और दूसरे हिस्से को हमारे बैटरी कैप के बी पॉइंट से जोड़ देना है। चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे स्टेप पर, जो कि है एलईडी का कनेक्शन करना। सबसे पहले हमें इस एलईडी को अपनी बोतल के ढक्कन के अंदरूनी भाग में फिट कर देना है। बस ध्यान ये रखना है कि हमारे पिछले दोनों तार पाइप के रास्ते से होते हुए एलईडी तक पहुंच जाएं।
अब यदि आप इस एलईडी को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस एलईडी के दो टर्मिनल भाई होते हैं, एक बड़ा भाई और एक दूसरा छोटा भाई। अब आपको बस स्विच से निकलने वाले तार की दोस्ती अर्थात इसका कनेक्शन एलईडी के बड़े भाई यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से करवानी है और एलईडी के छोटे भाई यानी कि नेगेटिव टर्मिनल की दोस्ती बैटरी वाले तार से। बस इस फ्रेंडशिप के बाद हमारा कनेक्शन रेडी है जो कि अपनी टीम वर्क का रंग बिखेरने के लिए तैयार है। अब चौथा और आखिरी स्टेप है हमारे होल्डर को फिट करना। इसके लिए आपको एलईडी अटैच्ड बॉटल के कैप को एक स्पाइरल बैंड की सहायता से हमारे पाइप से जोड़ देना है ताकि हमारा ये जो होल्डर है वो मूव कर सके आपके स्टडी के डायरेक्शन के हिसाब से। और अब इस ढक्कन पर हमें बॉटल को फिट करके स्विच को ऑन करना है और देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का जादू, हमारा स्टडी लैम्प जल उठा। है ना इलेक्ट्रॉनिक्स से कमाल की चीज़। तो चलिए क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स काम कैसे करती है, कैसे इलेक्ट्रॉन एक तार के माध्यम से बैटरी से होते हुए एलईडी तक पहुंचते हैं और उसे रोशनी से भर देते हैं। सेकंड, हमने ये सीखा कि किस प्रकार घर पर पड़ी हुई वस्तुओं और कुछ अन्य सामग्री के साथ एक यूज़फुल लैम्प बनाया जा सकता है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन सभी पार्ट्स के टीम वर्क से ये सीखा कि कैसे सभी लोगों के आपस में जुड़ जाने से ज़िंदगी में रोशनी लाई जा सकती है। तो कैसी लगी आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक्स की ये मज़ेदार यात्रा? आशा है आप सभी को मज़ा आया होगा और इस इलेक्ट्रॉनिक्स के जादू से आप केवल लैम्प ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए फेमस स्टार वॉर्स मूवी की लाइट सेबर अर्थात मैजिकल एलईडी तलवार भी बना सकते हैं, वो भी केवल कुछ रंग बिरंगी स्ट्रॉ, एलईडी और हमारे फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करके। तो चलिए फटाफट अपना दिमाग दौड़ाइए और अपनी लाइट सेबर की फ़ोटो लेकर हमें ज़रूर भेजिएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। आपके इस इलेक्ट्रो बडी को आपसे जुड़कर बहुत खुशी हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी खुश रहिए।